हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास के अंदर हम स्ट्रिंग्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, लाइक हाउ वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन। हम खुद के फंक्शन कैसे बना सकते हैं, एंड वी विल बी आल्सो टॉकिंग अबाउट पॉइंटर्स एंड यूज ऑफ स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स के साथ हमने फंक्शंस को भी और पॉइंटर को हमने कैसे यूज करना है वो इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या किया है, हमने जो हमारे पास फंक्शन होता है स्ट्रिंग लेंथ फाइंड, जिसका नाम है strlen, इस फंक्शन को की एक कॉपी बनाई है। मतलब कि हमने खुद का एक फंक्शन बनाया है जो कि सेम काम करेगा जैसे कि ये स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन काम करता है। इस फंक्शन का हमने नाम लिखा है strlen। ठीक है जी, इसका नाम हमने क्या रखा है, strlen। तो ये फंक्शन बिल्कुल सेम काम करेगा जैसे कि स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन काम करता है। अब इसका मतलब ये भी है कि हम यहाँ तक आते आते इतने काबिल हो गए हैं कि हम अपने फंक्शन स्ट्रिंग को लेके बना सकते हैं। सो लेट्स स्टडी दिस प्रोग्राम वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो सबसे पहले तो आपने हेडर फाइल डाल देनी है। तो यहाँ पे देखो हमने एरे लिया है करेक्टर टाइप का, जिसके अंदर हमने एक स्ट्रिंग डाल दी है ऑलरेडी। फिर दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं, लेंथ 1 एंड लेंथ 2। फाइन। अब देखो यहाँ पे हमने किया क्या है, हमने यहाँ पे लिखा लेंथ 1 इज इक्वल टू x strlen एंड एरे। तो इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कॉल किया। इफ यू विल सी दिस इज ए फंक्शन कॉल, ये फंक्शन कॉल है और इसमें हमने पास क्या किया है, एरे का बेस एड्रेस। फाइन। मान लो कि ये आपका एरे था जिसका नाम क्या है, नाम भी इसका ARR ही है। क्लियर। और इसके अंदर जो स्ट्रिंग्स जो स्टोर है दैट इज BAMBOOZ, यहाँ पे L, यहाँ पे E, यहाँ पे D और लास्ट में नल कैरेक्टर। ठीक है जी। मान लो इसका स्टार्टिंग एड्रेस है वो 100 है, नेक्स्ट वाले कैरेक्टर का 101, 102 एंड सो ऑन। इस तरह से जो स्ट्रिंग है वो स्टोर्ड है। क्लियर। ओके। जैसे ये फंक्शन कॉल होएगा कंट्रोल कहाँ जाएगा, इस फंक्शन के पास। फाइन। आपने पास क्या किया है, आपने पास किया है एरे का बेस एड्रेस। अब इस एरे का बेस एड्रेस क्या है, 100 है। अब एड्रेस पास कर रहे हो तो हमें क्या चाहिए, वी नीड ए पॉइंटर टाइप वेरिएबल। अब जो एस है ये इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी 100। क्लियर। क्योंकि आपने पास ही बेस एड्रेस किया है यहाँ से, तो बेस एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। एक बात याद रखना, एरे को जो नाम होता है वो अपने आप में बेस एड्रेस को ही स्पेसिफाई करता है। ओके। अब देखो हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया लेंथ, जिसमें शुरू में डाल दिया 0 एंड व्हाइल की लूप लगाई है। जब तक वैल्यू एट s इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक चलते जाओ जब तक वैल्यू एट s इज वो नल के बराबर नहीं हो जाती। और करना क्या है, सिंपली लेंथ प्लस प्लस एंड s प्लस प्लस, पॉइंटर के इंक्रीमेंट करना है और लेंथ की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है। तो यू विल सी कि s में क्या है, 100 है। तो वैल्यू एट s 100 के ऊपर वैल्यू क्या है, दैट इज बी स्टोर कराया था ना हमने, ये वाला कहाँ स्टोर है, यहाँ पे बी स्टोर है। तो भैया ये कंडीशन तो मेरे पास ट्रू हो गई। तो हम अंदर घुस जाएंगे लूप के, लेंथ प्लस प्लस, लेंथ में क्या था 0, लेंथ में क्या बन जाएगा अब 1। फाइन। s प्लस प्लस, s में क्या है 100, जैसे ही प्लस प्लस करोगे s में क्या हो जाएगा 101। दोबारा से लूप पे गए, फिर कंडीशन चेक करी, वैल्यू एट s इज नॉट इक्वल टू नल। अब देखो s में क्या है 101, मतलब कि वैल्यू एट 101 दैट इज a, वो क्या है a है। अब a भी नल के बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, लेंथ प्लस प्लस, लेंथ में कितना हो जाएगा 2, s प्लस प्लस, s पे क्या हो जाएगा 102। अब ये लूप मेरी बार बार रन करती जाएगी जब तक कि मैं यहां तक नहीं पहुंच जाता। और जब भी मैं यहां पहुंच जाऊंगा तो उस टाइम तक लेंथ वाले वेरिएबल में मेरे पास इसकी जो लेंथ है दैट इज 10। तो इफ यू विल काउंट द कैरेक्टर्स तो वो 10 कैरेक्टर है। तो जब तक 10 इसके अंदर आ जाएगा तब तक ये लूप चलती रहेगी। और जैसे ही इसको नल कैरेक्टर मिलेगा लास्ट वाला ये वाला, तो ये लूप हो जाएगी टर्मिनेट और हम लूप के बाहर आएंगे। कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे। यहाँ क्या लिखा है, रिटर्न लेंथ, लेंथ में क्या है 10, दिस 10 विल बी रिटर्न। और ये लेंथ रिटर्न होके आएगा, इसको रिप्लेस कर दे 10 से एंड दिस 10 विल बी कॉपीड इनटू लेंथ 1। ये लेंथ 1 के अंदर आपका 10 जो है कॉपी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपने टेक्निकली अपने खुद के बनाए हुए फंक्शन से लेंथ को कैलकुलेट कर लिया है।
ओके, अब दूसरा आपने इसको एक बार और कॉल किया है, यहाँ पे आपने डायरेक्टली स्ट्रिंग को पास कर दिया, डायरेक्टली ही स्ट्रिंग को पास कर दिया है। तो जो भी इस स्ट्रिंग का बेस एड्रेस होगा, मतलब एड्रेस ऑफ h, दैट विल बी पास टू s। और ये सेम इसी तरह से काम करेगा जैसे कि इस वाले वेरिएबल के लिए काम किया था। तो इस केस में जब आप रन करोगे, इफ यू विल काउंट, सो देयर आर 13 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्पेस, स्पेस को गिन के, तो यहाँ पे ये 13 को रिटर्न करेगा, 13 वैल्यू विल बी रिटर्न, एंड लेंथ 2 में आएगा आपका 13। तो उसी को ही हमने प्रिंट करा लेना है यहाँ पे, एंड आपको जो आउटपुट मिलेगी कुछ इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगी। समझने की बात ये थी कि हमने खुद का फंक्शन बनाया, उसमें स्ट्रिंग का बेस एड्रेस पास किया और लूप को तब तक चलाया जब तक कि हमें नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। ठीक है, जैसे मिल गया हमने वहीं पे जाके उसको स्टोर कर लिया और स्टॉप भी यहीं पे लूप को कर दिया। ओके, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को बनाया है और उसका नाम रखा है xstrcpy, मतलब कि एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग में कॉपी करने का हमने जो है फंक्शन बनाया है। ओके, अब यू विल सी कि सबसे पहले तो हमने हेडर फाइल डाल देनी है, यहाँ पे एक सोर्स स्ट्रिंग ले ली, उसके अंदर हमने इस स्ट्रिंग को डाल दिया, एक दूसरी कैरेक्टर टाइप एरे लिया है जिसका नाम है टारगेट। अब यहाँ पे हमने खुद का फंक्शन बनाया है जिसका नाम है xstrcpy। अब इसके अंदर हमने दो पैरामीटर पास किए हैं, वन इज टारगेट, वन इज सोर्स। सोर्स में क्या है, ये है, और टारगेट में हमने इसको कॉपी करना है। ठीक है, दोनों पास करें, एंड यू विल सी कि जो सोर्स है वो भी एरे है और टारगेट क्या है, वो भी एरे है। अब मतलब कि जब आप इसको पास करोगे तो बाय डिफॉल्ट बेस एड्रेस ऑफ सोर्स एंड टारगेट विल बी पास। वो कहाँ पे स्टोर करना है, टी के अंदर और एस के अंदर। तो जो टी के अंदर है वो क्या होगा, बेस एड्रेस ऑफ टारगेट, और जो आपके पास एस है इसके अंदर होगा बेस एड्रेस ऑफ सोर्स। क्लियर। अब देखो हमने करना क्या है, मान लो कि मैं को सिंपल इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं। आपने एक वेरिएबल एरे ले लिया जिसका नाम है सोर्स। ठीक है जी, इसके अंदर आपने क्या स्टोर करा दिया, सायोनारा। ठीक है जी, ओके, एक आपके पास टारगेट है। अब इसके अंदर की आपने लेंथ 20 ले ली है, मतलब कि 20 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ जाएंगे टोटल आपके, अप टू 20। फाइन, और मान लो इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो आपका है 100 है, ये 101, 102 एंड सो ऑन। इसका मान लेते हैं कि 200 है, 201 है, 202 है एंड सो ऑन। ओके, जब आपने टी पे क्या कर दिया, बेस एड्रेस ऑफ टारगेट पास कर दिया, तो जो आपका टी वेरिएबल है इसके अंदर बेस एड्रेस ऑफ टी दैट इज 200 आ गया, और जो एस के अंदर आ गया बेस एड्रेस ऑफ सोर्स दैट इज 100, वो 100 आ गया। ठीक है जी, ओके। अब देखो हमने लूप कहां तक चलाई है भाई, जब तक सोर्स के अंदर नल नहीं आ जाता तब तक आपने लूप को चलाना है। ठीक है ये बात। अब देखो यहाँ पे क्या किया है, अगर कंडीशन जैसे कि इफ यू विल सी कि यहाँ पे एस है, तो ये कंडीशन मेरे पास ट्रू रहेगी, ट्रू रहेगी तो वी विल एंटर इनसाइड द बॉडी ऑफ द लूप। और यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू एट टी इज इक्वल टू वैल्यू एट एस। तो अब देखो ये किसका मतलब क्या है, इसका मतलब है स्टार 200 इज इक्वल टू स्टार 100, क्योंकि एस में क्या है 100 और टी में क्या है 200 भैया। तो इसका मतलब ये है कि इस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे इस एड्रेस पे डाल दो। तो यहाँ पे क्या है, वैल्यू एट 100 दैट इज एस, एस को कहाँ डाल दो, वैल्यू एट 200, मतलब कि यहाँ पे एस को कॉपी कर दो। हो गया। उसके बाद हमने एस को ही प्लस कर दिया और टी को ही प्लस कर दिया। अब एस के अंदर क्या आ जाएगा, शुरू में क्या था इसके अंदर 100, इसके अंदर आ जाएगा 101, और टी के अंदर क्या आ जाएगा 201। फाइन, ओके, फिर वापस गए, कंडीशन फिर से ट्रू है तो अगेन यही चलेगा। तो जो 101 पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी कॉपीड इनटू 201, तो वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगी। और ये चलता ही रहेगा जब तक एस के अंदर आपका नल नहीं आया था, मतलब कि जब तक ये नहीं आया था तब तक ये सारे कैरेक्टर आपके वन बाय वन करके कॉपी होते चले जाएंगे दूसरे वाली टारगेट स्ट्रिंग के अंदर। और जैसे ही, एक बात आपने ध्यान रखनी है, अब जब मेरे सारे कैरेक्टर कॉपी हो जाएंगे तो मुझे लास्ट के अंदर एक काम करना होता है जो टारगेट स्ट्रिंग है, क्योंकि स्ट्रिंग क्या होती है, ए एरे ऑफ कैरेक्टर फॉलोड बाय नल कैरेक्टर। तो हमें नल कैरेक्टर खुद से ऐड करना पड़ता है टारगेट के अंदर, क्योंकि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कॉपी कर रहे हैं। तो लास्ट में ए होने कॉपी होने के बाद हमें यहाँ पे नल कैरेक्टर को डालना पड़ेगा, और उसके लिए हमने स्पेशल लाइन लिखी है स्टार टी इज इक्वल टू नल। फाइन, तो जैसे ये कर दिया
फंक्शन खत्म, एंड व्हेन यू विल गो बैक टू दिस ओरिजिनल प्लेस, तो जब आप सोर्स को टारगेट को प्रिंट करोगे तो यहाँ भी सायोनारा प्रिंट करेगा और यहाँ पे भी सायोनारा को प्रिंट करेगा। यू कैन सी द आउटपुट। इस प्रोग्राम को आपने कंपलसरी रूप से रन करके देखना है और इसको समझना है, और आपने अलग अलग स्ट्रिंग को यहाँ पे चेंज करके भी देखना है। अब हम बात करते हैं 2D एरे ऑफ कैरेक्टर्स की। मान लो कि आपने बहुत सारे बच्चों के नाम स्टोर कराने हैं, तो वो कैसे करते हैं हम, तो सेम जैसे कि मैट्रिक्स हमने बनाई थी, तो सिमिलरली आप कैरेक्टर टाइप का एरे भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखना है, मेन, और उससे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर देना है, करली ब्रैकेट शुरू करनी है और एक करली ब्रैकेट खत्म भी करनी है। फाइन, तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है 6 10, मतलब के टोटल देयर विल बी 6 स्ट्रिंग, और हर एक स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम लेंथ है दैट कैन बी 10 कैरेक्टर लॉन्ग। तो हमने वो शुरू में बता दी कि कौन कौन सी स्ट्रिंग हमने डालनी है। दिस इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। फाइन, यू कैन सी द सेमीकोलन हियर। फिर इसके बाद हमने क्या किया है, इन सभी के बेस एड्रेस को प्रिंट कराया है। यू कैन सी दिस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्लियर, ओके। अब ये क्या करेगा कि जो फर्स्ट वाली स्ट्रिंग है, फाइंड इसका बेस एड्रेस, दैट इज एड्रेस ऑफ ए को प्रिंट करेगा। फिर जो दूसरी स्ट्रिंग है दैट इज पी, इस पी के बेस एड्रेस को प्रिंट करेगा। ये स्ट्रिंग है, इसके बेस एड्रेस दैट इज एड्रेस ऑफ आर को प्रिंट करेगा। सिमिलरली एस के एड्रेस को, जी के एड्रेस को एंड आर के एड्रेस को ये प्रिंट करता चला जाएगा। इसको समझाने का मतलब ये है कि जो मेरे पास स्ट्रिंग का नाम है, फाइन, तो वो हमेशा उसके बेस एड्रेस को पॉइंट करता है, इन दिस केस स्पेसिफिकली। एंड यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, आई एड 0 स्पेशली मेंशन कर दिया कि भैया आई को हम कंट्रोल कर रहे हैं लूप से। क्लियर, मतलब कि इस वाली सबस्क्रिप्ट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, और ये जीरो कैरेक्टर का, फाइन। तो इस वाले कैरेक्टर का हम एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं, तो जो कि बेस एड्रेस हमारा प्रिंट करेगा व्हेन दिस प्रोग्राम विल बी एग्जीक्यूटिंग। फाइन, अगर आप इस सबस्क्रिप्ट को हटा देते हैं तो आपने इसकी आउटपुट के बिहेवियर को देखना है कि व्हाट विल हैपन, मतलब कि आपने सिंपल क्या करना है, एम्परसेंड मास्टर लिस्ट आई, इसको ही खाली प्रिंट करा के देखना है, एंड देन ऑब्जर्व द आउटपुट। ये आपकी असाइनमेंट है। ओके, हम बात करते हैं एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग। अब ये थोड़ा सा टॉपिक हमने चेंज किया है। मान लो कि सेम ही सब कुछ है, ये सेम हमने यहाँ पे किया है, बट हियर यू कैन सी कि हमने एरे ऑफ पॉइंटर्स यहाँ पे लिया है एक तरह से, कैर स्टार नेम्स। फाइन, तो अब देखो इसके अंदर क्या हो गया एक्चुअल के अंदर, कि जो मेरे पास जैसे हमने यहाँ पे लिखा भी है, इन दिस डिक्लेरेशन नेम इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है जी, मतलब कि इस नेम के अंदर सबके बेस एड्रेस स्टोर होंगे, इन सभी स्ट्रिंग्स के जो बेस एड्रेस है दे विल बी स्टोर्ड। फाइन, तो मान लो ये मेरे पास नेम नाम का एरे है, क्लियर, और ये मेरे पास क्या है, इसका मेमोरी मैप है। तो अक्षय का जो स्टार्टिंग बेस एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर होएगा। उसके बाद जो मेरे पास पराग है, फाइन, पराग 189, इसका जो बेस एड्रेस है वो यहाँ पे स्टोर होएगा। उसके बाद जो स्ट्रिंग है रमन का जो बेस एड्रेस 195 वो यहाँ पे स्टोर होएगा। इसी तरह से सारे बाकी एलिमेंट्स मेरे पास स्टोर होते हैं। फाइन, तो अब देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमने कुछ भी नहीं लिखा, बाय डिफॉल्ट मेरे पास फर्स्ट लेटर का जो एड्रेस होता है दैट इज कॉल्ड बेस एड्रेस, वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो गया इस एरे के अंदर। फाइन, तो इस बात का हमने ध्यान रखना है। फाइन, तो इसके साथ ही ये 3 क्वेश्चंस हैं आपने सॉल्व करने हैं। तो एक तो आपने खुद का फंक्शन बनाना है जिसका नाम है sscomp। इट शुड बी सेम एज दैट ऑफ स्ट्रिंग कंपैरिजन। जो strcmp फंक्शन है उसकी आपने कॉपी बनानी है खुद से। ओके, तो एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है कि कोई भी मेरे पास मान लो कि स्ट्रिंग है उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करना है, उसके लिए प्रोग्राम बनाना है। तो एक दूसरा प्रोग्राम है कि मान लो मेरे पास कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर कुछ वोवल्स हैं, तो वो सारे मैंने डिलीट कर देने हैं। ठीक है जी, ओके। और एक अजम्पशन है कि जो मैक्सिमम स्ट्रिंग है वो 80 कैरेक्टर से बड़ी नहीं है। ये तीनों प्रोग्राम अगर आप बना लेते हो सो इट मींस आपने स्ट्रिंग्स को बहुत अच्छी तरह समझ लिया है, एंड यू कैन मेक वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स आल्सो। सो विद दिस थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।